पोष्ट अनुसंधान केंद्र जो चल रहा है बीकानेर के अंदर, उसमें एक तो कितने वैज्ञानिकों की टीम कार्य कर रही है और किस प्रकार का कार्य चल रहा है? अभी लगभग 11 वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं। जैसे पशु पोषण से हैं, पशु शरीर क्रिया विज्ञान से हैं, ठीक है ना। और उसके सिवा हमारे पास पशु अनुवांशिकी से हैं। फिर हमारे पास वैज्ञानिक जो हैं वो हेल्थ के एस्पेक्ट्स के 4-5 लोग हैं, जिनमें जो है मेडिसिन के 2 लोग हैं, वेटनरी मेडिसिन के, और वेटनरी पैरासिटोलॉजी के एक हैं, और एक बायोटेक्नोलॉजी के हैं। इसके सिवा हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जो केवल दूध के उत्पाद में अपनी जो है उनकी महारत है। एक डेयरी केमिस्ट्री के हैं और एक डेयरी लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के हैं। और एक हमारे पास, चूँकि ये हमारा यह सारा का सारा जो पशुओं को रखने का रहता है, उसमें जो है एक एग्रोनॉमी से एक वैज्ञानिक हैं जो जिसके कारण जो है ना हम सभी चारा वारा का इंतज़ाम कर पाते हैं। तो ये लगभग 11 लोगों की टीम है। तो इसके साथ जो है हम लोग कई कामों से जुड़े रहते हैं, वो आपको एक एक करके चर्चा बताता हूँ। अभी तक सर क्या क्या काम हुआ है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जो है विशेषकर हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे अगर हम मान लिया चारे के क्षेत्र में करें तो हमने कुछ ऐसे पौधों के बारे में जाना है जो जिन पौधों को पशु खाता है, ठीक है ना, पशु या चरता है। नेचुरल एरिया जब ब्राउजिंग के लिए जाता है तो किन किन पौधों में को जो वो खाना पसंद करता है, उनकी एक फ्री चॉइस क्या होती है। तो पोषण की दृष्टि से वो उनका क्या महत्व है कि किसका जो इफ़ेक्ट है वो दूध के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और किसका दूध के ऊपर कम इफ़ेक्ट पड़ता है। कौन सी मौसम में कौन कौन से पौधे उपलब्ध रहते हैं पशु के खाने के लिए। तो इनके ऊपर जो है हमने काफ़ी देर से जो है काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे में काम कर रहे हैं कि क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ के रिसोर्सेस हैं पशुओं के लिए विशेष करके कम हो रहे हैं। तो उनके ऊपर जो है अपन कौन कौन से ऐसे पदार्थों के ऊपर काम कर सकते हैं जो हमारे पास इस भूभाग में अवेलेबल रहें, और जो है उनसे विशेष करके ऊँटों का पेट भर सके या उनका पोषण हो सके उनको पूरा। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी देर से काम हो रहा है। तो इसमें जो है हमने कई चीज़ों पे काम किया। जैसे जो लवण मिश्रण होता है वो लवण मिश्रण किस तरह का बनना चाहिए ताकि जो है पशुओं में ऐसी लवण से संबंधित बीमारियां ना हों। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो तो पता लग जाए कि इसमें किस तरह काम होता है। तो विशेष करके हमने एक जो है ना वो उत्पाद डेवलप किया है जिसको अगर हम इस भूभाग के अंदर अगर अपन खिलाते हैं पशुओं को या ऊँटों को तो उनमें जो है लवणों से संबंधित विकार नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने इस तरह के जो है पैलेट डेवलप किए हैं जिसके अंदर जो है जितने भी पैलेट बनाते हैं हम, फीड पैलेट बनाते हैं, तो उनके अंदर जो है अपन शीरा जो है इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग पर्पज़ के लिए। तो उसको जो है अपन उसकी कॉस्ट किस तरह कम कर सकते हैं। तो इसमें जो है विशेषकर हमने जो कैक्टस है नागफनी, तो उसका इस्तेमाल किया है, एलोवेरा है उसका इस्तेमाल किया। ये ऐसे पदार्थ हैं जो इस भूभाग में अवेलेबल रहते हैं, आसानी से मिल सकते हैं और पशुपालक इनका इस्तेमाल कर सकता है, फीड इंडस्ट्री भी इनका इस्तेमाल कर सकती है। तो ये 2-3 मुख्य उत्पाद रहे। फिर पशु पोषण के अंदर हमने और ऐसी चीज़ों का में ढूंढा जिस पे हम कई चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे वेस्ट जो हैं, जैसे क्या कहते हैं, हम जो खाते हैं फ्रूट उसके छिलके, ठीक है ना, इनके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो है इसको अपन खाने लायक उत्पाद बना सकें। फिर इसमें जो है जो शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर जो है हमने विशेष करके देखा कि किस तरह के जो है ना, मतलब अगर पशु को अपन कुछ घंटे के लिए अगर उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे मान लें भार ढोने के लिए, तो उसके अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आता है। तो क्या वो जो है कितनी देर में वो रिकवर करता है, कितना भार पशु ढो सकता है और उसका अनुपात क्या होना चाहिए उसके वजन के साथ। तो इसके ऊपर काम हुआ पिछले कई वर्षों में। और इसके सिवा जो पशु शरीर क्रिया विज्ञान और साथ में जो रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान था, इसके अंदर हमने कोशिश करी कि देखें कि जो सीमन को जो अपन किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं और क्या हम उसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एआई के लिए या नहीं।
क्या इसके और विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि जैसे गाय भैंस के अंदर जो है अपन एआई करते हैं वैसे उस तरह से अपन ऊँट के अंदर अभी तक अपन नहीं कर पाए हैं। पर इसकी शुरुआत के जो कार्य हैं कि लेबोरेटरी के अंदर अपन किस तरह से इसको चलें और आगे चल के इसको एक विकसित टेक्नोलॉजी बनाएं, तो उसमें उस दिशा में काम चल रहा है। ऐसे ही हमारा जो पशुओं के जो रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो हमने इसमें देखा कि किस तरह से ये जानवर जो है एक प्रोडक्टिव साइकिल को में आता है, यानी कि कितने वर्षों में ये नेचुरल मीटिंग से जो है बच्चा पैदा करता है। क्या हम उस जो दो बच्चों के बीच के अवधि है, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? तो उसको क्या अपन उसको खान पान से कम कर सकते हैं, या अपन उसको किसी और चीज़ से कम कर सकते हैं? तो उससे क्या होगा कि जो पशु का में उत्पादन का जो समय है, जैसे उसको एक्चुअली उसको अगर हम कम कर सकें तो उसमें जो है ना बहुत फ़ायदा ये रहेगा कि एक ब्यांत एक लाइफ साइकिल के अंदर जो है 1 या 2 ब्यांत का फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तक अपन ये देखा है कि लगभग 4.5 साल में पहला बच्चा पैदा होता है। अगर हम उसको जो है क्या कहते हैं पोषण से थोड़ा और अच्छी तरह दे पाएँ तो ये ब्यांत जो है हम जल्दी 3.5 साल या इससे कम में कर सकते हैं। तो लगभग जब 1-1.25 साल से हम कम कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि एक पूरा ब्यांत जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है प्रोडक्टिव साइकिल, और जो है पशु उस पूरे ब्यांत में दूध एक्स्ट्रा दे पाता है। तो ये भी एक इसके ऊपर भी जो है काम चल रहा है। और हम पशु आनुवंशिकी के हिसाब से देखें तो पहले तो हमने क्योंकि ये पशु जो था ये एक शुरू में एक जंगली सी स्टेट में होता है। तो जैसे गाय भैंस में अपन हमारे पुश्तैन निकल गई, हम उनको धोते आ रहे हैं, और जो है जैसी गाय जो है बच्चा देती है तो उसके बाद से हम रेगुलरली उसको धो लेते हैं। पर ऊँटनी में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ये वाइल्ड स्टेट से जो हमारी डेयरी वाली स्टेट है उसके अंदर आ रही है। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे इसको मैं लाया गया, और अभी भी लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पहला जब ब्यांत होता है तो ऊँटनियाँ बहुत तंग करती हैं। तो शुरू में लगभग 1-1.5 महीना तक वो अपने बच्चों को पिलाती नहीं हैं, कई बार पिलाती हैं तो उनको पकड़ के साथ में पिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर उसमें क्या है कि हमने जो है गत वर्षों में जो है हमने दूध का उत्पादन एक ऊँटनी कितना देती है, तो 4-4.5 किलो। परंतु चूँकि ये जो है हमारे पास चारों नस्लें हैं, और चारों नस्लें लगभग जो है बीकानेरी नस्ल तो लगभग 12-13 महीने दूध देती है, बीकानेरी और जैसलमेरी नस्ल। मेवाड़ी जो नस्ल है और वो लगभग 16-17 महीने, और कच्छी नस्ल जो है ना 17-18 महीने तक दूध देती है। तो इनका पूरा ब्यांत जो मैं हमने जो है देखा कि सुबह का दूध कितना है, शाम का दूध कितना है, सुबह का दूध कितना है, तो पूरे ब्यांत में जो है ना कितना दूध निकलता है। और इस दूध को देखते हुए हम लोग उस पर आए कि कैसे जो है आगे वाली नस्ल को सेलेक्ट किया जाए, कि ताकि जो है ये देखा जाए कि अगर ये जो दूध के हिसाब से अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या अगली नस्लों में फ़र्क पड़ेगा, अगली जनरेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बड़े अच्छे परिणाम मिले हैं, और शुरू से लेकर अब तक जो है धीरे धीरे ये जो है ना प्रक्रिया से दूध धीरे धीरे बढ़ने की अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं मानता हूँ चूँकि ये जो है ना ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा सारी और सभी नस्लों को हमने अलग से रखा हुआ है, कि ये नहीं कि नस्ल मिक्स नहीं की हैं। तो हर एक नस्ल में हमने जो है ड्राफ्टेबिलिटी पे काम किया, हर एक नस्ल पे हम दूध के ऊपर काम कर रहे हैं, और दूध में कोई विशेष फ़र्क नहीं है। पर चूँकि कुछ नस्लें जो ऐसे बीकानेरी नस्ल और जैसलमेरी नस्ल है, ये क्या है कि ये बहुतायत में है इस भूभाग में। तो हमारा ये प्रयास है कि चूँकि ये दूध कम देती है, ये भार ढोने में इसका ज़्यादा सक्षम है, तो अगर हम इसको दुधारू नस्ल की तरफ ले जाते हैं तो इस भूभाग में हो सकता है कि कई लोग इस चीज़ को अपनाएं और अपनाकर जो है इसको एक डेयरी के रूप में लेकर आएँ। तो ये एक इस विशेष प्रयास जो है इस दिशा में रहा, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब अपने पास जो बच्चे आते हैं उनको जो है अपन जो नर बच्चे होते हैं जिनकी माँ ने ज़्यादा दूध दिया होता है, उनको जो है हम संरक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आमजन को भी ये बताते हैं कि कुछ पशुपालक जो हैं वो इस दिशा में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं,
और ऐसे पशुओं को ले जाते हैं जिनकी माँ ने ज़्यादा दूध दिया हो, तो मान सकते हैं अपन कि इनकी आगे जो नस्ल आएगी वो अच्छे बच्चे होंगे और अच्छा ज़्यादा दूध देंगे। तो इस तरह से एक सुधार जो है सुधार की प्रक्रिया में अपन अपने संस्थान में भी कर रहे हैं, और इस चीज़ को जो है अपन फील्ड के अंदर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूध उत्पादन में थोड़ा थोड़ा करके सुधार हो। जहाँ जिन भी पॉकेट्स के अंदर दूध पैदा हो रहा है उन पॉकेट्स के अंदर जो है दूध में ऊँटनियों में सुधार हो सके। तो एक आनुवंशिकी का एक बहुत अच्छा पैरामीटर जो सब्जेक्ट है, और इसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो है अगर हम दूध उत्पाद बनाने में देखें तो हमारे पास जो है हमने लगभग जो है अभी तक 22-23 प्रोडक्ट बनाए हैं, और जिनके अंदर जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, जिनके अंदर जैसे मतलब फ्लेवर्ड मिल्क है, और जो है लस्सी है, छाछ है, दूध आम दूध तो है ही है, घी है, चॉकलेट है और मिल्क पाउडर है। ऐसे कई उत्पाद हैं जो आमजन तक जो है हमारे पार्लर से उपलब्ध रहते हैं। तो ये भी एक बनाने का जो विषय है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और कोशिश ये रहती है कि क्योंकि हम लोग जो है प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पास जो किसान आते हैं उनको भी सिखाते हैं, तो उनको भी जो है इस बारे में सिखाया जाए ताकि वो अपने पैरों पे उस पर खड़े हो सकें। फिर हमारे पास कुछ जो हमारे वैज्ञानिक मंडल के अंदर जो है हमारे पास हेल्थ के लोग हैं, तो वेटनरी हेल्थ के हैं, पब्लिक हेल्थ के हैं, और उनकी हमेशा ये वो रहती है कि किस तरह से हम जो है किसी भी डिज़ीज़ को अर्ली डायग्नोसिस कर पाएँ, अर्ली, तो ताकि उस बीमारी को अगर ना हो तो अच्छा रहे। तो इस दिशा में जो है बहुत काम हुआ। विशेष करके जो है सर्रा एक बीमारी है जिसमें जो है खून के अंदर जो है आपको पैरासाइट मिलेगा, तो ये इसकी वजह से पशुओं में, ऊँटों में विशेष करके बहुत लॉस होता था, तो कई पशु मर जाते थे। तो इसका जो है अर्ली डिटेक्शन जो है किस तरह से हो, और इसको जो है जगह जगह पे जहाँ हो रहा है उसमें बताया। तो इस वजह से क्या हुआ कि कुछ पॉकेट्स के अंदर, राजस्थान के अंदर लोग इसको अधिक मात्रा में देने लग गए। तो एक जैसे अपन हम एंटीबायोटिक देते हैं तो क्या होता है कि एंटीबायोटिक अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो वो उसका उल्टा असर आने लगता है। तो इस तरह करके ऐसा करके कुछ उल्टे असर आने लगे। तो अब जो है उन किसानों को हम जाके समझाते हैं कि इसको साल में एक बार देना चाहिए और इतने अंतराल में देना चाहिए, तो ये ताकि जो है पशु के ऊपर इसके उल्टे असर ना पड़े। तो एक पैरासिटोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसके ऊपर, इस सर्रा के ऊपर काम हुआ, और इसमें कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया गया कि कौन सी दवाई कितनी इफ़ेक्टिव है और कैसे ये देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, ये इसके ऊपर बहुत विशेष करके काम हुआ। इसके सिवा हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी जो है इस पर विशेष रुचि दिखाई कि ये देखने के लिए कि अपन जो है ना किस तरह से कुछ ऐसी बीमारियों को डिटेक्ट कर सकें कि जिसकी वजह से पशुओं में लॉस ना हो। विशेष करके चूँकि ये दुधारू पशु है, तो दुधारू पशु के अंदर जो है जैसे अपन गाय भैंस में देखते हैं कि मैस्टाइटिस जो है एक बीमारी है, मतलब थन जब भी दूध उत्पादन बढ़ता है तो थनों में कभी भी इन्फेक्शन आ सकता है, और ऐसे ही ऊँटनियों में भी आ सकता है। तो ये उनमें क्या इस तरह का विकार ना आए, और अगर विकार आए तो उसको जो है ना किस तरह से टेस्ट किया जाए, तो और कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें इफ़ेक्टिव रहेंगी और कितनी इफ़ेक्टिव रहेंगी, इसके ऊपर जो है काफ़ी 4 सालों से काम चल रहा है। और इसके सिवा हमने जो है कुछ ऐसी और पोषण और मेडिसिन से संबंधित कुछ काम किया, जिसके अंदर जो है अपन अक्सर जो है आप देखोगे कि पशुओं में एक पत्थर खाने की, दीवारें चाटने की जो है ना एक प्रवृत्ति सी रहती है। तो ये प्रवृत्ति जो होती है ये किसी न किसी शरीर में किसी लवण की कमी के कारण होती है। तो हमने इस चीज़ को करने की कोशिश किया, जानने की कोशिश करी कि ये विकार किस तरह से हो सकता है, और ऐसा अगर विकार डेवलप हो जाता है तो पशुओं में किस तरह के सिम्टम आते हैं और उसको किस तरह से अपन ठीक कर सकते हैं, क्या पोषण की दृष्टि से दे सकते हैं, क्या जो है और दूसरी बीमारियों की दृष्टि से दे सकते हैं, क्योंकि ये विकार अकेला नहीं है, ये इसको एक्चुअली पाइका लाइक सिम्टम्स बोलते हैं इनको। तो कई चीज़ों को मिला के ये बीमारी का लक्षण दिखाती है।
तो क्या पता कुछ कुछ ऐसा हो कि 2-3 चीज़ों को इकट्ठा मिलकर करना पड़े। तो इस वजह से इनके ऊपर जो है एक काम काफ़ी चल रहा है काफ़ी देर से। जी। एक सर एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, जो उसमें ऊँट के दूध को लेकर, ऊँटनी के दूध को लेकर, फिर उसके बारे में थोड़ा सा क्या क्या किस तरीके के अनुभव वगैरह उनके साथ में? इसमें विशेष करके हमारे जो, क्योंकि ये काम तो लगभग 15 साल पहले से शुरू किया गया। इसमें जो है दूध के ऊपर जब हमने पहली बार जो दूध के ऊपर कुछ काम किया तो हमने अपने यहाँ पर ही रैट स्टडीज़ की थी, मतलब कि चूहों के ऊपर काम करते हैं पहले, फिर हम उसको ह्यूमन में साइमुलेट करते हैं। तो उसमें देखा कि जो जिन डायबिटीज़ के ऊपर के टाइप के जो सिम्टम्स थे उनके ऊपर बड़ा अच्छा दूध का असर मिला। तो फिर हमने जो है एसपी मेडिकल कॉलेज को रिक्वेस्ट करके और ऊँटनी के दूध को जो है उनके साथ पेशेंट्स के साथ शेयर किया, ताकि ये देखें कि गाय भैंस के दूध में और ऊँटनी का दूध अपन देते हैं, क्योंकि इस भूभाग में लगभग जो है काफ़ी लोग जो हैं वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन होने के नाते हर कोई दूध निश्चित तौर पे लेता ही है। तो अगर एक गाय का दूध लेने के बनिस्बत अगर वो ऊँटनी का दूध लेता है तो क्या इसमें कुछ बदलाव आता है? तो वर्चुअल उसमें देखा कि इसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे उनमें बहुत अच्छा परिणाम मिला। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा लगभग जो है 5 साल चलता रहा, 5-6 साल, और उसके जो है ना बहुत अच्छे परिणाम मिले। उस कारण से जो है हमने ये जो दूध धीरे धीरे मतलब पॉपुलर होने लगा, क्योंकि ह्यूमन फेस में आ गया, बिल्कुल उनके साथ जो है हमारा काम चलने लगा। फिर जो है हमने टीबी से अफेक्टेड जो लोग थे उनके ऊपर काम किया, क्योंकि ऊँटनी के दूध में बहुत सारे ऐसे विशेष गुण हैं जिसकी वजह से आमजन में की जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उसमें जो है बहुत अच्छा बदलाव आता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जितने टीबी के पेशेंट हैं उनमें चूँकि दवाइयों का असर बहुत तेज़ी से होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो मतलब पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी है बहुत डाउन हो जाती है। तो विशेष करके उसमें जो है बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो इसमें जो है काफ़ी लंबे कुछ समय तक, लगभग 3-4 साल तक इसके ऊपर काम चलता रहा, और अब फिर शुरू किया गया है, इसमें भी काम शुरू किया गया है, और डायबिटीज़ में भी शुरू किया गया है। और फिर तीसरा जो मेजर काम था वो हमारा जो है एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ नहीं था। तीसरा हमने एक पंजाब में एक एनजीओ थे, एक इंस्टीट्यूशन जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स की टीम थी, उनके साथ हमने मंदबुद्धि के बच्चों के ऊपर काम किया, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। तो उनमें जो है क्योंकि वहाँ पे जो है ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में क्या है कि हो सकता है कि उस खाने की वजह से माँ के अंदर ऐसे विकार आ जाते हैं, और जब माँ का दूध पीता है बच्चा तो जो है ना उसमें ऑटिज़म के सिम्टम आने लगते हैं। तो फिर जो है इसके ऊपर जब भी अपन ये दूध देते हैं तो उन सिम्टम से बहुत ही फ़र्क पड़ता है, और धीरे धीरे बच्चा जो है नॉर्मल आने लगता है। तो इसमें क्या है कि विशेषकर बहुत सारे बच्चों में जैसे आप देखोगे लार टपकती रहती है, बच्चे की आंखों की कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है, बच्चा चलता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और कई बार तो क्या है कि माँ बाप भी उसको समझ नहीं पाते कुछ समय के लिए। तो पर जब जैसे जैसे लोगों को पता लगने लगा तो बहुत सारे लोग जो है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की तरफ आने लगे और यहाँ से दूध लेके जाने लगे। तो ये एक बहुत सारा अच्छे जो थी जिनमें जो है ना काम शुरू हुआ। अब हमारा काम फिर हमने दोबारा बीच में कुछ 1-2 साल के लिए ब्रेकअप हो गया था ये कोरोना की वजह से। अब हमने फिर दोबारा इनको ये शुरू किया है, और अभी भी हमारा जो है टीबी के में काम शुरू हो गया, और एक डायबिटीज़ में भी काम शुरू हो गया है, और मंदबुद्धि के बच्चों में भी हमारा काम शुरू हो गया है। क्योंकि ये क्या है कि ये एक रेगुलर ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमें टैप करना पड़ेगा धीरे धीरे। और चूँकि बहुत सारे माँ बाप जो जब इफ़ेक्ट हो जाता है तो उनको लगता है कि कैसे चलेगा बच्चे का जीवन। तो क्यों अगर एक अर्ली स्टेज पे बच्चे को चेक कर लें तो शायद इस चीज़ के ऊपर इसका अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आगे सर अब और क्या नवाचार किए जा रहे हैं? आगे जो है मोटे क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो हमारा अभी विशेष काम है वो एक तो क्योंकि ऊँटों में चमड़ी का रोग ज़्यादा रहता है, तो चूँकि इस गर्म इलाके में है तो अक्सर जो है इनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है कैल्शियम फॉस्फोरस का।
तो इसकी वजह से कुछ चमड़ी के ऊपर जो है चमड़ी की जो बीमारियां हैं इसके ऊपर कुछ कार्य चल रहा है। और क्या कहते हैं इस उसके सिवा जो है जो हमारा जैसे सर्रा के ऊपर जो चल रहा था उसको जो है हम और आगे रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है कि विशेष करके एक दो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जिनके हो सकता है कि जिनका इफ़ेक्ट हो सकता है कि कल को किसी और काम में नेगेटिव हो। तो कोशिश ये करी जा रही है कि कुछ हर्बल मेडिसिन जो हैं अगर अपन इस्तेमाल करते हैं और उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो थोड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे ही जो है हमारा जो इसके ऊपर अनुवांशिकी के ऊपर का जो काम है उसको जो है हमने जो है आगे लेके जा रहे हैं, ताकि जो है दो तरीके से काम कर सकें। एक तो अनुवांशिकी और एक अनुवांशिकी से संबंधित जो बीमारियां हैं तो उसको एक्चुअली हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये बीमारियां आगे तो नहीं चलती हैं, और अगर चलती हैं तो अपन उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें किस तरह के जो जीन्स हैं वो जो दूध को रिलेट करते हैं, तो क्या उन जीन्स का कितना कंसंट्रेशन है, कैसे उनको जो है पता लगाया जा सकता है। अगर एक बच्चा आता है कि बच्चा पैदा होता है तो क्या हम उसको जो है थोड़ी देर बाद या कुछ हो सकता है जब तक वो व्यस्क स्थिति में आता है तो क्या अपन जान पाएंगे कि जो है इसका दूध उत्पादन क्या होगा। तो ये एक अच्छी दिशा में इस काम होने की कोशिश हो रही है। और इसके सिवा जो है मेडिसिन की दिशा में मैंने आपको बताया कि हमारा जो है ह्यूमन मेडिसिन में भी और जो क्या कहते हैं एनिमल मेडिसिन के अंदर भी हमारा जो है ना इस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जैसे हमारी बहुत सारी कहते हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं इनसे हमारी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। क्या इस रेजिस्टेंस को अपन जो है कम कर सकते हैं? किसकी वजह से क्योंकि ये ऊँटनी के खून में कई ऐसे वो ब्लड सेल्स हैं जिनमें जो है ना इस तरह के गुण हैं कि वो इन बीमारियों को कम कर सकते हैं। तभी हमने जो है विशेष करके उसके ऊपर काम किया। जैसे हमने क्या कहते हैं ये सांप काटने की जो है एंटी स्नेक वेनम हमने डेवलप किया। हाँ जी, एंटी स्नेक जो वेनम था वो इसी वजह से डेवलप किया क्योंकि जो इसके ऊँट के खून के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें जो है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनके ऊपर जो है एंटी स्नेक वेनम पे डेवलप काम हुआ। अब इसी जो ही एंटीबॉडीज़ हैं जो नैनो एंटीबॉडीज़ इनको बोलते हैं, उन नैनो एंटीबॉडीज़ से अपन और क्या क्या बीमारियां कम कर सकते हैं, तो उनके ऊपर विशेषकर धीरे धीरे अब उस दिशा में काम चल रहा है कि इसको जो है एक मतलब अगर हम इसको एक मेडिसिन के रूप में ये एक टूल के रूप में लें कि क्या हमें ये डायग्नोसिस के लिए काम आ सकता है। क्योंकि अभी पीछे हमने बार्क के साथ काम किया बॉम्बे, तो उन्होंने एक्चुअली क्या है कि जो इसकी नैनो एंटीबॉडीज़ थी उनके साथ जो है मिलकर जो है ये काम किया कि अपन कैंसर को कितनी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा काम हुआ बॉम्बे बार्क से हमारा काम हुआ, जिसमें जो है हमने जो इसके अंदर जो नैनो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं खून के अंदर उनको अगर अपन लेकर कुछ ऐसा किट डेवलप करें तो जो है किस तरह से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कैंसर की। अच्छा। तो इसके ऊपर काम हुआ। अब कैंसर के अतिरिक्त हम और भी कुछ बीमारियां हैं जिनको अपन अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो इस दिशा में काम चल रहा है क्योंकि ऊँट के जो एंटीबॉडीज़ नैनो एंटीबॉडीज़ हैं खून के अंदर, वो उसके अंदर उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके अंदर कई ऐसे स्कोप है कि इसको जो है बहुत अच्छी तरह से अपन इस्तेमाल कर सकें। तो इस दिशा में विशेष करके काम हो रहा है। और पोषण की दृष्टि से देखें तो जो है हम कई उसमें काम कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो फीड्स हैं उनको अपन कितना इस्तेमाल करें तो दूध में क्या इजाफा होगा, कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जिनको अपन इस्तेमाल करें तो दूध की क्वालिटी और बढ़ेगी। तो इस दिशा में अभी हम जो है सहजन है, मतलब शहतूत है, खेजड़ी है और बहुत सारी और ऐसी पत्तियां हैं जिनको हम इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं। जाल है, ताकि जो है इनके ऊपर देख सकें कि इंडिविजुअली दूध पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन अब जो है अपन डिवाइस करके किसानों को दे सकते हैं जिससे जो है दूध का उत्पादन बढ़े।
तो ऐसे ही हमारा जो जो उत्पाद बनाने का जो है, उत्पाद बनाने में हमने कई ऐसी कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है उसमें एक तो जो ह्यूमन हेल्थ को देखते हुए उसकी जो गुणवत्ता बनी रहे। यानी कि जो भी दूध का उत्पाद बनाते हैं तो कोशिश ये रहे कि जो इंसान उसको खाए तो उसमें उसका जो है ना जो गुण है वो बना रहे। क्योंकि बहुत सारे अक्सर ऐसा होता है कि जब अपन कोई भी उत्पाद बनाते हैं, गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें जो नेचुरल जो उसमें गुण हैं जो बीमारियों को कंट्रोल करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अब वो उनको इस तरह से अब जो है ना कोशिश हमारी ये रह रही है कि इस तरह के उत्पाद बनाएं ताकि जो है वो उत्पाद अगर मार्केट में आएंगे तो उनसे इंसान को बहुत फ़ायदा होगा। तो इस दिशा में काम चल रहा है। ऐसी जो है हमारा और जनरल काम चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है हमारा जो है जो इको टूरिज़्म को लेके एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। क्योंकि एक विज्ञान को छोड़ के अगर हम ऊँट पालकों की आय को देखें तो किस तरह से उस आय को बढ़ाया जा सकता है, तो उस दिशा में जो है एक वैज्ञानिक सोच से रिसर्च काम हो रही है कि पूर्व में इनके पास क्या रिसोर्सेस हैं और उस रिसोर्सेज से वो क्या पैदा कर रहा है, अपने घर की इनकम को कितना जनरेट कर सकता है, और क्या अपन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे जो है उनको उससे जनरेट कर सकें, और ताकि जो है एक आम जन के अंदर भी इसका को फैलाया जा सके और आम लोगों के बीच में ऊँट के प्रति जो है इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। तभी तो जो है ये लोग जो हैं ऐसे मेलों में या किसी चीज़ के अंदर आके आनंद ले सकेंगे, चाहे रेस का, डांस का, किसी चीज़ का। तो ऐसे में जो बहुत सारे पशुपालक हैं उनके साथ जो है काम चल रहा है, ताकि उनके साथ जो है हमको अक्सर उनके साथ जुड़े रहते हैं एक सोशल रिसर्च के लिए। तो ये इस सबसे बड़ा इंटरफेस है इस चीज़ का। क्योंकि जब तक हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारी ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान हमारा केंद्र तक सीमित रह जाएगा। तो आम जन के साथ जुड़ाव तभी संभव होगा। तो इस दिशा में हमारा कुछ काम चल रहा है।